आज भी भारतीय समाज यौन संबंधी विषयों पर खुलकर बात करने से कतराता है, या यूं कहें कि आम आदमी इस विषय पर चर्चा करने में सहज महसूस ही नहीं करता। समाज में यौन शिक्षा के अभाव में रोज न जाने कितने बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। देश में आए दिन हो रहे बाल यौन शोषण की खबरें समाज को शर्मसार कर रही हैं। बढ़ते यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए भारत सरकार ने सन 2012 में पॉक्सो एक्ट 2012 यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बनाया था। आइए जानते हैं क्या है पॉक्सो एक्ट। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, तो समझो कुछ गलत है। आज भी भारतीय समाज यौन संबंधी विषयों पर खुलकर बात करने से कतराता है, या यूं कहें आम आदमी इस विषय पर चर्चा करने में सहज महसूस ही नहीं करता। ऐसे में हमारे लिए इस मुद्दे को जानना जरूरी हो जाता है। एक पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिलाओं पर अत्याचार का एक इतिहास रहा है, जबकि बच्चे अपने अपरिपक्वता के वजह से लोगों के संकीर्ण मानसिकताओं के शिकार होते रहे हैं। आए दिन हो रहे बाल यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 लागू किया गया था। कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इस कानून से पहले बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों का निपटारा भी इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन इसमें एक समस्या होती थी कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अलग अलग यौन अपराधों के लिए धाराएं नहीं थी। तब साल 2012 में बच्चों के संरक्षण के लिए लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया था। मैं शारदा सिंह, कैमरामैन नीरज के साथ नमस्कार भारत। बच्चों के प्रति ऐसे अपराधों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पॉक्सो एक्ट में सन 2019 में संशोधन कर मृत्युदंड सहित कठोर दंड का प्रावधान लागू किया। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट में विस्तार से कि क्या है 2019 में संशोधित पॉक्सो एक्ट के प्रावधान। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए सजा तय की गई है। कानून बनने के बाद कानून में कई बदलाव हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2019 में केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सरकार देश के हर जिले में एक पॉक्सो कोर्ट जरूर बनाएगी ताकि अपराधियों को सजा जल्द से जल्द ही दी जा सके। स्मृति ईरानी ने बताया कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के शोषण में संबंध के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 में पॉक्सो अधिनियम के तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या 47,324 थी, जबकि वर्ष 2020 में ऐसे पंजीकृत मामलों की संख्या 47,221 थी। जब कोविड अपने चरम पर था, उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 की तुलना में 2022 में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों में गिरावट आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार ने बच्चों के प्रति ऐसे अपराधों को रोकने तथा अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से बच्चों पर यौन अपराध करने के संबंध में मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर दंड लागू करने के लिए वर्ष 2019 में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया था। हाल में मुख्य न्यायाधीश ने रोमांटिक रिश्तों के मामलों को पॉक्सो एक्ट के दायरे में शामिल करने पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि विधायिका को 2012 अधिनियम के तहत तय की गई सहमति की उम्र पर विचार करना चाहिए। As you are no doubt aware, the POCSO Act criminalizes all sexual activity for those under the age of 18, regardless of whether consent is factually present between the two minors in a particular case, because the presumption of the law is that there is no consent in the legal sense below the age of 18. In my time as a judge, I've observed that this category of cases poses difficult questions for judges across the spectrum. There's a growing concern surrounding this issue. बाल यौन शोषण को लेकर सरकार जितनी गंभीर है, उतना ही जागरूक माता पिता को भी होने की जरूरत है। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि समाज में बढ़ रही गंभीर अपराधों पर रोक लगाई जा सके। आज का समय इस तरह के मुद्दों पर चुप रहने का नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ
आवाज बुलंद करने का है। its timely recognition, and the remedies available in law and otherwise. Children must also be taught the difference between safe touch and unsafe touch. While this was previously couched as the good touch and the bad touch, child rights activists have urged parents and others to use the words safe and unsafe because the word good and bad have moral implications, especially for children. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।